हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे असमानुपातन एवं समानुपातन। मतलब असमानुपातन रिएक्शन किनको बोलते हैं, समानुपातन रिएक्शन हम किनको बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। डिस्प्रपोर्शनेशन एंड कॉम्प्रपोर्शनेशन। आगे नहीं मेरी बात समझ में। असमानुपातन किसको बोलते हैं और समानुपातन किसको बोलते हैं। ठीक है ना। यहां पर किसी रिएक्शनों के रेस्पेक्ट में बात करेंगे कि भाई असमानुपातन रिएक्शन किनको बोलते हैं, समानुपातन रिएक्शन किनको बोलते हैं। इंग्लिश में इसको असमानुपातन को डिस्प्रपोर्शनेशन बोलते हैं, समानुपातन को कॉम्प्रपोर्शनेशन बोलते हैं। आगे मेरी बात समझिए। तो पहले मैं डिस्कशन किस पर करूंगा, असमानुपातन पर। मतलब जो हमारी असमानुपातन अभिक्रिया होती है उनका मतलब क्या होता है, वो चीज मुझे आप लोगों के लिए समझानी है। ठीक है ना। और एक चीज और बता देता हूं, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए ये लास्ट लेक्चर है इस यूनिट का। ठीक है ना। ये अपना 10 नंबर का लेक्चर है। इस लेक्चर के साथ ही अपनी ये यूनिट 4 अपनी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि ये यूनिट, इस लेक्चर, ये यूनिट के लिए ये लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के साथ ही ये यूनिट अपनी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। ये कौन सी यूनिट है अपनी, ये यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 का कौन सा लेक्चर है, 10 नंबर का लेक्चर है। ये 10 नंबर का लेक्चर इस यूनिट का अपना लास्ट लेक्चर है। ठीक है, आप सुनो मेरी बात ध्यान से। पहले मैं डिस्कशन कर लेता हूं असमानुपातन पर, डिस्प्रपोर्शनेशन पर। तो देखो, असमानुपातन किसको बोलते हैं या असमानुपातन रिएक्शन किनको बोलते हैं कि हमारा की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, ध्यान से समझना। कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है और वो ऑक्सीडेशन स्टेट टूट गई। ठीक है ना। कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी भी एलिमेंट की या किसी भी मॉलिक्यूल्स की, और वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के दौरान उसकी टूट जाती है। तो प्रोडक्ट के अंदर जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक तो उससे कम वाली होगी, एक उससे ज्यादा वाली होगी। कैसे, जैसे माना कि किसी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और उसकी रिएक्शन हो रही है, और वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों की टूट गई रिएक्शन के दौरान। तो प्रोडक्ट के अंदर एक ऑक्सीडेशन स्टेट तो उससे ज्यादा होगी और एक कम होगी। जैसे +1 के कंपेयर में एक ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें टूट गई, +2 में, और एक 0 में टूट गई। तो आपको पता +1 के कंपेयर में +2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो तो ज्यादा होती है, लेकिन +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपेयर में जो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, कम। ठीक है ना। मतलब इस प्रकार की अभिक्रिया में कोई ऑक्सीडेशन स्टेट टूट जाती है जिनमें एक ऑक्सीजन अवस्था तो उससे क्या होती है, ज्यादा होती है, और एक ऑक्सीजन अवस्था उससे कम होती है। जैसे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट टूट गई किसमें, +2 और 0 के अंदर टूट गई। तो +1 के कंपेयर में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट +1 के कंपेयर में ज्यादा होती है, लेकिन जो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 के कंपेयर में क्या होती है, कम। ठीक है ना। तो यहां पर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट टूटेगी जिनमें से एक ऑक्सीडेशन स्टेट तो उससे ज्यादा होगी और एक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना। अभी आप लोगों के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं। एक एग्जांपल से पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्शन के दौरान जब टूटती है तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट तो उससे ज्यादा होती है और एक ऑक्सीडेशन स्टेट उससे कम होती है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, असमानुपातन अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, असमानुपातन अभिक्रिया। एक एग्जांपल लेके एक टॉपिक भी अपना क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद डिस्कशन किस पर करेंगे, समानुपातन अभिक्रिया पर। तो देख लो आप लोग। ठीक है ना। असमानुपातन में मैंने ले लिया कॉपर का एग्जांपल, यहां पर लिख दिया Cu+2। ठीक है ना। यहां पर ये कुछ स्टेट में, एक्वस स्टेट में, सॉरी यहां पर इसके लेता हूं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर लिख दिया Cu+ ले लिया। ठीक है ना। Cu+ कौन सी स्टेट में, एक्वस स्टेट में, और यहां पर Cu की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है कितनी है, प्लस के बाद। ठीक है ना। ये किसमें टूट रहा है, ये टूट रहा है Cu+2 के अंदर टूट रहा है। ठीक है ना। और एक किसके अंदर टूट रहा है, Cu के अंदर टूट रहा है। ये सॉलिड में, और ये कौन सी स्टेट है, एक्वस स्टेट है। ठीक है ना। यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, और यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। अब इधर देखिए आप लोग, सुनो मेरी बात ध्यान से। एक बात बताओ मुझे यार कि यहां पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1। ये +1 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है रिएक्शन के दौरान टूट रही है, तो किसमें टूट रही है, एक तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में टूट रही है और एक किसमें टूट रही है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपेयर में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो +1 के कंपेयर में क्या होती है, ज्यादा, लेकिन जो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 के कंपेयर में क्या होती है, कम। तो बात आप लोग समझ में आ गई कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं में या असमानुपातन अभिक्रिया में कोई ऑक्सीडेशन स्टेट टूटती है जिनमें से एक ऑक्सीडेशन स्टेट तो उससे क्या होती है, ज्यादा होती है, और एक ऑक्सीडेशन स्टेट उससे क्या होती है, कम होती है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, असमानुपातन अभिक्रिया। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि असमानुपातन अभिक्रिया या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हम किनको बोलते हैं कि कोई ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्शन के दौरान जब टूटती है 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट तो उससे क्या होती है, ज्यादा होती है, और एक ऑक्सीडेशन स्टेट उससे क्या होती है, कम। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, असमानुपातन अभिक्रिया। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई।
तो थोड़ी लिख के और एक दो एग्जांपल लेके इस टॉपिक को आराम से कर देना, ठीक है ना। एग्जाम में क्या करते हैं, टिप्पणी करवाता है, शॉर्ट नोट्स लिखवाता है, तो नोट्सों के अंदर इतनी शानदार लैंग्वेज लिखवा रखी है, आप लोग आराम से देख लेना। बस एक चीज ध्यान में रखना, असमानुपातन अभिक्रिया में कोई ऑक्सीडेशन स्टेट टूटेगी, जिनमें से एक ऑक्सीडेशन स्टेट तो उससे क्या होगी, ज्यादा होगी, और एक ऑक्सीडेशन स्टेट उससे क्या होगी, कम। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, असमानुपातन अभिक्रिया। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। अब हम डिस्कशन किस पर करेंगे, समानुपातन अभिक्रिया पर, अच्छा कौन प्रपोर्शनेशन पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो अब डिस्कशन इसको तो मिटा देता हूं और डिस्कशन करते हैं समानुपातन अभिक्रियाओं पर, ठीक है ना। तो देख लो समानुपातन अभिक्रियाओं को भी, ये तो कौन सी हो गई, असमानुपातन अभिक्रियाएं। अब डिस्कशन किसका होगा, समानुपातन अभिक्रियाओं पर, ठीक है ना। समानुपातन अभिक्रिया कुछ नहीं है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, लिख देता हूं मैं पहले, समानुपातन, समानुपातन कॉम प्रोपोर्शनेशन, ठीक है ना। इसके अंदर एग्जांपल ले लेता हूं आप लोगों के लिए। असमानुपातन का जस्ट उल्टा हो जाएगा, वो रिएक्शन कौन सी होती है, समानुपातन अभिक्रिया। इसके अंदर क्या होगा, क्या एक ज्यादा वाली रिएक्शन, एक ज्यादा वाली ऑक्सीडेशन स्टेट कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट से रिएक्शन करके मध्यम बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएगी। ये एक्वस फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, यहाँ पर इसकी कितनी है, 0। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ज्यादा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कम। ये जब आपस में रिएक्शन करेंगी तो बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट का निर्माण करेंगी। तो आपको होता है 2 और 0 के बीच का कौन होता है, +1, अर्थात ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गई, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये एक्वस हो गई, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल लेता हूँ, Cu+2, ठीक है ना। ये किसमें, Cu, ये कौन हो गया, आप लोगों का सॉलिड हो गया। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसकी कितनी है, 0 है, और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 2Cu, जिसका अभी एग्जांपल लिया था। इसका एग्जांपल तो अभी लिया था, ठीक है ना, असमानुपातन अभिक्रिया में लिया था। और असमानुपातन अभिक्रिया को उल्टा कर दो तो वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएंगी, समानुपातन अभिक्रिया हो जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दो एक्वस, ठीक है ना। ये किसमें हो गया, +1 के अंदर, ठीक है। एक ले लेता हूं 2Fe+3 एक्वस में, और ये Fe किसमें हो गई, सॉलिड में, ठीक है ना। इसके बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 2, 3Fe+2, ये एक्वस फॉर्म हो गया, यहाँ पर लिख दो +2। चलो ठीक है। इसी प्रकार Sn+4 का ले लेता हूं, Sn+4, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4 है, और एक ले लेता हूं Sn सॉलिड, इसकी कितनी है, 0। ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Sn+2 के अंदर, ये किसमें, एक्वस फॉर्म में। एक्वस मतलब जलीय, ये यहाँ पर लिख दिया +2। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इस पूरे टॉपिक को आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखिए इधर देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। अब हम डिस्कशन किस पर करेंगे, समानुपातन अभिक्रिया पर। समानुपातन का मतलब क्या होता है, तो देखो जो असमानुपातन अभिक्रिया होती है उनका जस्ट उल्टा कर दो तो आप लोगों की कौन हो जाएंगी, समानुपातन अभिक्रिया। इधर देखिए, इसके अंदर क्या होगा कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है वो कम वाले से रिएक्शन करेगा और बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेटों का निर्माण होगा। मतलब जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है वो कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट से रिएक्शन करेगा और बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट का निर्माण करेगा। इस प्रकार की अभिक्रिया हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, समानुपातन अभिक्रिया। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई कैसे। इधर देखो, देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है। इसकी कितनी है, +2, इसकी कितनी है, 0। ये आपस में रिएक्शन करके बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट का निर्माण करते हैं। और हम जानते हैं +2 और 0 के बीच का कौन होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो देखो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला किससे कर रहा है, कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले से, और किसका निर्माण कर रहा है, बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट का निर्माण। इसका मतलब जो समानुपातन अभिक्रिया होती है उसका जस्ट उल्टा कौन होता है, असमानुपातन अभिक्रिया, या उल्टा बोल दो असमानुपातन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा कौन सा होता है, समानुपातन अभिक्रिया, ठीक है ना। इसका एग्जांपल तो अभी हमने असमानुपातन अभिक्रिया में लिया, उसका उल्टा कर दिया तो समानुपातन हो गया आप लोगों का। देखो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, यहाँ पर इसकी कितनी है, 0। +2 और 0 के बीच की कौन होती है, +1 होती है। इसका मतलब ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोई भी एलिमेंट कम वाले से रिएक्शन करेगा और बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट का निर्माण करेगा, ठीक है ना। एक दो एग्जांपल ध्यान में रखना, आराम से लैंग्वेज लिख देना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, और यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। तो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कम ऑक्सीडेशन स्टेट वालों से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो रही है, +2। अब आप सोचो सर +1 भी तो हो सकती है, भैया +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में Fe स्टेबल नहीं होता है। Fe की अगर +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो Fe की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है कंपेयर टू +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के। तो यार रिएक्शन के दौरान तो हर एलिमेंट यही चाहता है कि हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल बने। तो कॉमन सी
बात है वो +1 क्यों बनाना चाहेंगे? उनके पास पॉसिबिलिटी है कि हम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएंगे, जैसे कि 3 और 0 के बीच के कौन हो गए, एक तो +1 हो गए, एक +2 हो गया। प्लस के बाद में Fe अनस्टेबल होता है, +2 में स्टेबल होता है, तो कॉमन सी बात है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही बनाएगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो यहाँ पर ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले से रिएक्शन कर रहा है और बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट का निर्माण हो रहा है, अर्थात कितने का निर्माण हो रहा है, +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट का निर्माण। यहाँ पर देखो Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4, और यहाँ पर Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0, और ये बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निर्माण कर रहा है, Sn+2 के। और आप लोग जानते हो कि Sn जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है या तो +2 करता है या +4 करता है। ध्यान में रखना Sn कभी भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब तो ये होता है कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं है भाई। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है ही नहीं है। इसलिए ध्यान में रखना जो Sn होता है, टिन, Sn किसको बोलते हैं, टिन, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 50। आपका जो टिन होता है, Sn होता है, वो केवल 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक तो +2 करता है और एक +4 करता है, जिनमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। ध्यान में रखना ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। Sn की एक तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक Sn की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन Sn की जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो देखो ये ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले से रिएक्शन करके बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं, Sn +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। Sn केवल 2 प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता, +2 और +4। इसका मतलब यहां पर 4 और 0 के बीच के एक तो 1 आ गया, एक 2 आ गया, एक 3 आ गया, तो 1 और 3 को तो Sn शो ही नहीं कर रहा है। Sn तो +2 तो शो कर रहा है, तो +2 शो कर रहा है, तो कॉमन सी बात है, ना ही तो यहाँ पर +1 आएगा, ना ही यहाँ पर +3 आएगा, यहाँ पर आएगा +2, क्योंकि Sn की केवल 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 और +4, जिनमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी क्या होती है, ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई कि ज्यादा वाला जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है वो कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट से रिएक्शन करके बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेटों का निर्माण करता है, या ऐसे बोल सकता हूं ये समानुपातन अभिक्रिया, असमानुपातन अभिक्रियाओं की क्या होती है, उल्टी होती है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, समानुपातन अभिक्रिया, जिनमें ज्यादा वाला कम वाले के साथ रिएक्शन करके बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को या इस प्रकार की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, समानुपातन अभिक्रियाएं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? तो इसके साथ आप लोगों का ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। एक तो असमानुपातन भी करवा दिया आप लोगों के लिए, ठीक है ना, और एक समानुपातन भी करवा दिया, ठीक है ना। दोनों टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गए। आराम से देख लेना लेक्चर और एक बार मैटर जो नोट्स में लिखा रखा उसको पढ़ लेना, एक बार में टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेक्चर को अच्छी तरीका से देख लेना, ठीक है ना, उसके बाद मैटर को देख लेना और उसके बाद उतार लेना, बहुत बड़ी तरीका से दिमाग में फिट हो जाएगा। वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है, सारे टॉपिक सीधे सीधे से, ठीक है ना। देखो इसी के साथ आप लोगों की ये यूनिट बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। अपनी यूनिट नंबर 4 ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन कंप्लीट आप लोगों की यूनिट हो जाती है।